everyone, I am author Shashank and I welcome you all to our all-rounder zone. Well, आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसको रोचक ये बनाती है कि हमारे क्लास 11th के जो इकोनॉमिक्स चैप्टर है इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका सेकेंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में जो हमारा 4 लेक्चर्स में जो वीडियो कंप्लीट हुआ था वो था हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी क्लास 11th के इकोनॉमिक्स से। इसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन वी विल डिस्कस द 4 टॉपिक्स टुडे एंड इसके बाद हम लोग इसको एक अनपैरेलल हैप्पीनेस क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतना कुछ इसमें आपको जानने मिलेगा बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल अबाउट डेटा। आपके पास डेटा क्या है, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, मतलब कितने टाइप के डेटा होते हैं सब लोग एंड सब कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसका मेन पर्पस क्या है, मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा ये होता क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेनली क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका मेन पर्पस है टू शो एविडेंस फॉर रिसर्चिंग अ साउंड एंड क्लियर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। देखिए जो भी मैंने लिखा है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई विल गिव यू सम टाइम टू नोट इट डाउन। पहले हम लोग इसको समझते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा ये कहता है कि ये क्यों, इसका मेन ज़रूरी क्या है, हम लोग डेटा को क्यों कलेक्ट करते हैं, ताकि इसलिए करते हैं बिकॉज इसका ये होता है कि हम लोग किसी को एक एविडेंस दिखा सके कि हमने एक किसी समस्या का समाधान किया है और उसका क्लीन जो मिलता है चिट वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है कलेक्शन ऑफ डेटा। बिकॉज अगर आपसे कोई अगर पूछे कि मानिए आपके पास कोई 10 आम देता है, वो बोलता है कि 10 आम आप उसको दे के आओ और वहाँ पे एक डेटा पे साइन करवा के लो कि हाँ आपको मैंने 10 आम दे दिए। आप क्या करोगे एविडेंस के लिए, बिकॉज ट्रस्ट पे सब कुछ नहीं होता है, आपको एविडेंस के लिए उससे साइन लेना होगा, 10 आम दिए वो लिख के लाना होगा, दैट इज द डेटा एंड ऑन दैट बेसिस यू विल बी सर्व्ड एज अ सेफ मैन और सेफ फीमेल। मीन्स आपने उसको सुरक्षित समय पे सुरक्षित आदमी होके उसको मतलब बिना किसी गड़बड़ घोटाले के उसको दे दिया। इससे क्या प्रूफ होता है कि हमें डेटा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। तो हमें किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए इसका मेन पर्पस होता है कि डेटा सबसे पहले हम लोग करते हैं कलेक्ट। वन थिंग मोर, फ्लक्चुएशंस ये क्या होते हैं। देखिए मानिए कि जैसे हमारे भारत देश में, अब हम लोग इसको डेटा ये देखिए, हमारे भारत देश में 1970 से 71, देखिए ये होता है x एंड ये होता है y। ये वेरिएबल जो होते हैं वो वैरी करते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसको x y और z से जो आपको अच्छा लगे उससे आप उसको नोट कर सकते हो, मतलब उससे आप उसको सिंबलाइज कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट वेरिएबल्स होते ही हैं वैरी करने के लिए और ये क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1970 टू 1971 इसमें 108 मिलियन टन्स होता है प्रोडक्शन, ठीक है। 78 टू 79 मतलब 90s का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 132 मिलियन टन्स होता है प्रोडक्शन। देन 90s टू 91 ये थर्ड में आता है, 176 मिलियन टन्स होता है प्रोडक्शन। देन वी हैव 1997 टू 1998 इसमें हम लोग का आता है 194 मिलियन टन्स प्रोडक्शन होता है। आफ्टर दैट 2001 टू 2 ओके वी हैव 212 मीन्स 212 मिलियन टन्स इसमें प्रोडक्शन होते हैं। मानिए किसी भी चीज़ का फूड ग्रेन्स हो, ठीक है, हमारे इंडिया में। एंड 2015 से 16 में 252 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हुए एंड फाइनली 16-17 में मतलब 2016 या 17 में 272 मिलियन टन्स जो होते हैं हमारे इस डेटा। हमारे यहाँ पे क्या मिलता है, हमें डेटा मिलता है और डेटा से हमें क्या मिला, डेटा से हमें ये मिला जाने कि ये जो वेरिएबल है, क्योंकि देखिए एक्स वाई इसलिए हम उसको डिनोट करते हैं ताकि वो वैरी करता है एंड वेरिएबल वी हैव 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। आप किसी से भी उसको डिनोट कर सकते हो एंड इससे हमें ये जानने मिलता है कि वेरिएबल है तो ये वैरी करेगा, बिल्कुल करेगा। और वैरी करने के साथ ही हमें यह पता चलेगा कि जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जितने भी एक एक वैल्यू जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, तो वो पता चलता है कि वैरी क्या करता है कि साल बाई साल मीन्स ईयर्स बाई ईयर क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ जो फूड ग्रेन्स है, मतलब
किसी भी देश का आप उठा लो या फिर किसी भी एक, मानो आप खुद का अगर करते हो तो पहले खुद पे प्रैक्टिकली उसको सोचिए और देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आपका सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो ये क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन वेरी करते हैं। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ, सो लेट्स प्रोसीड। तो इससे हमें क्या मिलता है? डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है जिससे हमें किसी भी प्रॉब्लम का समाधान, सोल्यूशन खोजने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, इससे हमें एविडेंस मिलता है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स। अब हम लोग इसमें बात करेंगे द सेकेंड टॉपिक विच इज़ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा। देखिए डेटा आपको कहाँ से मिलते हैं, डेटा आपको कैसे चाहिए, डेटा में क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, अब कोई, मैं आपको इसके आगे एग्जांपल्स भी दूंगा कि आपको डेटा कोई चाहिए तो कैसे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा आपको टू टाइप से मिलते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? तो देखिए प्राइमरी डेटा वो होता है जो फर्स्ट हैंड होता है। मीन्स सपोज आपको इसमें क्या होता है कि मेनली आपको इंक्वायरी करना होता है प्राइमरी डेटा में। जैसे मानिए कि अगर आप लोग हो और मैं किसी जिला का कोई अधिकारी हूँ, तो आपके पास मैं आऊँगा कि जैसे मानिए, जस्ट टेक एन इंस्टांस, आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हो। ठीक है, अगर कोई सुपरस्टार का अगर बात चले, कोई बोलता है कि मैं ऋतिक रोशन को लाइक करता हूँ, कोई SRK को, कोई सल्लू भाई को, कोई मतलब कोई कुछ भी बोले, तो अगर हमको ये जानना हो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी कौन सा सेलिब्रिटी है उनका है स्टूडेंट्स के बीच, तो हमें क्या करना होगा? बारी बारी से प्राइमरी कैटेगरी के हिसाब से सारे स्कूल, कम से कम 10-20 स्कूल में सर्वे करना होगा। ठीक है, वहाँ पे इंक्वायरी करना होगा। इंक्वायरी में ये हमें पूछना होगा कि आपको कौन कौन से सेलिब्रिटी पसंद है। तो जिसका वोट परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको मतलब मानेंगे कि बच्चों के बीच में उनका पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा है, वो सेलिब्रिटी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी है। तो इसे हमें कैसे मालूम चलता है? ये हमें मालूम चलता है प्राइमरी डेटा से, जो होता है फर्स्ट हैंड, मतलब सामने से जाके पूछते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी डेटा के बारे में। ये क्या होता है? ये हमें मेनली गवर्नमेंटल आइडियाज से मिलते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गए, कोई मानिए रिपोर्ट हो गया, कोई स्क्रूटनाइज होता है, ये रिफाइंड होता है। ठीक है, पॉलिश्ड होता है। मीन्स जैसे देखिए प्राइमरी डेटा से सेकेंडरी डेटा बन सकता है, लेकिन सेकेंडरी से प्राइमरी नहीं बन सकता है। बिकॉज सेकेंडरी डाटा जो होता है वो देखिए वो ज़्यादा मतलब एफोर्डेबल होता है। बिकॉज आपको प्राइमरी में क्या होगा कि बारी बारी से आपको सबको टाइम देना होगा, आपका टाइम भी जाएगा, आपका जो बजट है, बजट से हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा आगे चला जाए, बजट निकल जाए हाथ से। एंड सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि आपके पास बस सब कुछ इन्फो दिया हुआ होता है, इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है, बस आपको उठा के कॉपी पेस्ट करना होता है। तो प्राइमरी डेटा से सेकेंडरी डेटा पर सबसे पहले आपको बनाना होगा। तो सेकेंडरी डेटा को लेने के लिए जरूरी क्या है कि आपके पास गवर्नमेंटल रिपोर्ट होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, कुछ भी ऐसा। ये क्या होता है कि प्योरली रिफाइंड होता है, आपको किसी त्रुटि इसमें कोई हिसाब नहीं होगा, और इसमें लेकिन आपको बहुत कुछ दौड़भाग करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या जाने कि जितने भी जो डेटा होते हैं वो डेटा मेनली टू टाइप से मिलते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में हमें मिलता है फर्स्ट हैंड विच इज इंक्वायरी, एंड सेकेंड क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, ये रिफाइंड होता है, ये स्क्रूटनाइज होता है। सो लेट्स बिगिन, हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा। अब हम लोग ने बात करेंगे कि हमें डेटा कैसे, अब यहाँ पे हमने बात की है कि डेटा हमें कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, और इसमें बात करेंगे कैसे मिलता है। वो देखिए सबसे पहली बात, डेटा कैसे मिलेगा, तो बिल्कुल सर्वे से मिलेगा। सिंपल आंसर है, सर्वे से मिलेगा। सर्वे में अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल कभी आपने सोचा है कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी होती है तो देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो टिकट के लिए बहुत ज़्यादा महामारी होती है। मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, वो अपना रैली करता है, वो मतलब एक ही पार्टी के 10 लीडर अपना अपना हक जताने के लिए कि मेरे को, मतलब जो मेन पार्टी है, मेन कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसको टिकट देगी लड़ने के लिए। तो वो टिकट कैसे देती है? आप आओ आपको दे दूँ, आप आओ आपको दे दूँ, नहीं। वहाँ पे क्या होता है कि आपको वो जो एजेंडा होता है, एजेंडा में क्या होता है, कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और पॉपुलर कौन कोई कैसे होगा, उस कैसे मालूम चलेगा जनता के बीच रह के। तो देखिए सबसे अगर हम बात करेंगे किसी प्रोडक्ट की, मानिए कि जैसे कोई भी हो, लेट्स से कोई अगर गोकुल नाम का प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई मानिए कोई खाने का प्रोडक्ट है गोकुल नाम का, तो आप उसको कैसे जानेंगे कि ये कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा अच्छा है? देखिए तो इसका आएगा प्राइस।
प्राइस क्या है, मतलब प्राइस मार्केट में कितना ज़्यादा प्राइस आ रहा है, बाकी के जो फूड आइटम्स है, बहुत सारी कंपनियां होती है, सारे कंपनी के अनुसार इसका कितना प्राइस है, उस प्राइस के अनुसार इसका क्वालिटी कैसा है, और क्वालिटी के साथ साथ इसका यूज़ कैसा है, लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्या मालूम चलेगा, सर्वे से कि इस गोकुल में कितना दम है, ठीक है। एंड इफ इट इज़ अबाउट कैंडिडेट, जो मैंने आपको बताया कैंडिडेट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलैरिटी। कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमॉन्ग द सिटीजन्स। अब उस सिटीजन से जाके हम लोग सर्वे करेंगे, हो सकता है हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, थोड़ा टाइम लगे, बहुत टाइम लगे, लगता है टाइम, लेकिन वी विल सी द एक्यूरेट रिजल्ट। उसमें डेटा से हमें क्या मिलेगा कि पॉपुलैरिटी किसका सबसे ज़्यादा है, कौन सा लीडर है जो लोकल पीपल के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा ऑनेस्ट है, कौन सा लॉयल है। इतना कुछ करने के बाद हमें मालूम चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट को टिकट दिया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब देखिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, अब इसका मतलब यंत्र कौन से होते हैं। यंत्र वो होते हैं जिससे आपको सर्वे करने में फ़ायदा होगा। सर्वे आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि कोई अनएडुकेटेड पर्सन हो और कोई अगर एडुकेटेड पर्सन हो, वेल एडुकेटेड पर्सन हो, दोनों के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आता है। स्लिप ऑफ टंग, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है, तो देखिए सबसे पहली बात कि कोई अगर पूछता है, आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि ये टोबैको बंद होना चाहिए, अगर आप वहाँ पे ये पूछते हो, वो सिर्फ बोलेगा हाँ या ना, है ना, है या नहीं। और अगर आप ये पूछते हो आपको क्या लगता है टोबैको बंद होना चाहिए या चलते रहना चाहिए, या फिर सरकार क्या कैसे कर रही है, तो वहाँ से क्या होता है कि एक लीडिंग पॉइंट मिलता है, वहाँ से आपकी बात बढ़ेगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एक वेल एडुकेटेड पर्सन के जैसा बात करें किसी से, बिकॉज आपसे अगर आप किसी से सर्वे चाहते हो तो अगर आप सिर्फ उसको येस नो में नहीं पूछ सकते हो, उसके लिए आपको कोई उसको लीडिंग पॉइंट छोड़ना होगा हमेशा, जिसमें उसको आप उलझा कर रखो, उससे आपको बहुत सारा इन्फो मिल सके, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो क्वेश्चन जो होगा इंटरव्यू शेड्यूल पहले उसका सेट करना चाहिए, क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यू शेड्यूल। जैसे भी आपको सर्वे करने का मन हो वैसे उस हिसाब से उसका एक वेल सेट प्लान होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन होना चाहिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ़ द क्वेश्चन विल बी लेंदी देन द पीपल विल आस्क यू लाइक व्हाट, ओके, यस सर, नो सर, यू नो लाइक देयर आंसर विल बी कम्प्लीटली इनकम्प्लीट, बिल्कुल, और वो आपको बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको कोई लीडिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि सामने वाले को लीडिंग पॉइंट मिलना चाहिए। मिनिमम क्वेश्चन, उनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछिए, एक बार में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछिए, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछिए। देन द थर्ड वन इज़ दैट क्वेश्चन जो होगा वो इजी होना चाहिए, और डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसा मत डाल दीजिए कि वो वर्ड में उलझ के रह जाए और आपका आंसर ना कर पाए, बिकॉज इससे क्या होगा कि उस पर जो आपको ट्रस्ट है वो भी कम होगा, एंड वो भी आपके भाषण में, आपके क्वेश्चन में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इतना कुछ करने के लिए आपको क्वेश्चन इजी डालना होगा, और यू विल हैव टू अवॉइड डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ओके। आफ्टर दैट वेल अरेंज सीक्वेंस में, मतलब वेल अरेंज मैनर में आपको उससे क्वेश्चन करना है, जो भी सामने वाला, जब भी आप सर्वे करते हो तो, एंड जनरल टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस होने चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मीन्स देखिए किसी से, मानिए अब ये 2 पॉइंट्स का अगर मैं लोकल, मतलब अगर नॉर्मल लाइफ से मैं इसको को रिलेट करूँ, यहाँ पे आपको जानने मिलेगा कि अगर कोई आपको बच्चा मिलता है उससे आप क्या पूछते हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, ऐसे पूछोगे तो इजंट वियर्ड, है ना, बिल्कुल है। अगर आप उसे ये पूछते हो सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो, पहले पूछोगे बाबू आपका नाम क्या है, उसका नाम पूछोगे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, घर कहाँ है, उसके बाद आप पूछोगे आपके पापा क्या करते हैं, इजंट इट। अगर आप पहले पूछते हो कि पापा क्या करते हैं, वो बोलेगा ही नहीं, अगर बोल भी दिया तो रूडली बोलेगा, बिकॉज यू नो यू विल हैव टू चूज tick all the points so that you will get the exact data of any survey. Hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर आई हैव गिवन माई बेस्ट। मैं इससे ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आइए हमारे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रखिए, we will solve your problem as soon as possible. So thank you folks for joining. Have a good day.